जय हिंद दोस्तों। स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराने वाला हूँ। यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों का इसका कहने का मतलब क्या है। यदि आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा, आपको उसका क्या करना है, खंड करना है। क्या करना है, खंड। खंड मतलब होता है उसको तोड़ना है। वह कैसे बना है उसको तोड़ तोड़ के बताना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको 4 लिख कर यहाँ पे दे रहा हूँ 4, तो इसका कर देगा अभाज्य गुणनखंड की जो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 2 गुणे 2 से मिलकर के 4 बना हुआ है। यदि मान लीजिए 14 दे देगा तो आप इसको क्या 7 गुणे 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14। तो यही इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, यानी जो संख्या दी है उसी का क्या कर देना, तोड़ देना। कैसे बनाया, मान लेते हैं 6 बनाया तो 6 किससे बनाया, 2 गुणे 3 से मिलकर के बनाया। 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पे हमें छोटा छोटा नंबर नहीं देके बड़ा बड़ा नंबर दे देगा और उसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मैं आप लोग को दोस्तों एकदम आसान तरीके से एकदम अच्छे से बताऊंगा, आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन जो हमें करा है कि 140 का हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। दूसरा करा है 156 का निकालना है। तीसरा 3825 का निकालना है। चौथा 5005 का निकालना है। पांचवा कौन सा, 7429 का निकालना है। इसका क्या निकालना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए दोस्तों हम एकदम अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले मैं आप लोग को कुछ इसका बेसिक बता देता हूँ, कैसे आप लोग जानेंगे किस संख्या से कौन सा नंबर हमारा कटेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आ जाए, 2 4 6 8 जीरो आएगा तो वह किससे कटेगा, 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 2 से कटेगा। किससे, 2 4 6 8 जीरो आएगा तो वह संख्या हमारी किससे कटेगी, 2 से कटेगी। यदि किसी के लास्ट में 0 आ जाए और 5 आ जाए तो वह हमारी संख्या किससे कटेगी, 5 से ही कटेगी। किससे कटेगी, 5 से कटेगी। यदि किसी भी के संख्या के लास्ट में, क्या बता रहा हूँ दोस्तों, 2 4 6 8 जीरो आएगा तो वह 2 से कटेगा। 0 और 5 आएगा तो 3 से कटेगा, अरे सॉरी दोस्तों 5 से कटेगा। यदि दोस्तों देखिए, अब आप कहेंगे 3 से कौन सा कटेगा, मान लेते यदि कोई भी नंबर हमको दे देगा, ठीक है, उस नंबर का क्या कर देंगे, योग करने पे यदि ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, 1 + 3 + 4, 4 1 5 4 9 ले लेते हैं, यानी 134 ले लेते हैं। अब जो 134 दिया है, अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ लेते हैं तो 3 1 4 4 4 8, एक और ले लेते हैं, 3 1 4 4 8 1 9। अब देखिए 9 आ गया तो ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कट जाएगी। ठीक है, यानी जो नंबर हमको दिया रहेगा उस नंबर को जोड़ने के बाद यदि जो संख्या आ रहा है उस संख्या को हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। यदि वह संख्या 3 से कट जाएगी तब जो हमारा नंबर दिया वो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग को एग्जाम्पल लगवाएंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा 140 दिया हुआ पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 140 का क्या निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अब पहले देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब देखिए फिर निकालते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचा, फिर यहाँ 1 और 0 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपसे कहा था जिसके लास्ट में 5 आएगा तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर 7 1 नम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आप लोग को कुछ बता देता हूँ, जो मैं यहाँ पे इस संख्या को इससे काट रहा हूँ तो आप कहेंगे कैसे 2 से 14 और 2 ने 0 कर दिए सर जी। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो हमने 140 लिखा है ना, इसी का हमने क्या किया, 2 में भाग दिया। 2 में भाग दिया, जो हमारा भागफल आएगा कि 2 सत्ते 14 कट गया और यहाँ पे कितना बच गया, 0 बच गया, तो हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। अब जो हमारा ये 70 आया है, ठीक है, जो हमारा ये 70 आया वो हमारा क्या भागफल आया, वही भागफल हम यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए हैं। फिर 2 का भाग 70 में दिए हैं तो 35 बार गया है। फिर 5 का भाग 35 में देंगे 7 बार जाएगा, फिर 7 के अनुसार इस तरह से हम काट देते हैं। ठीक है, यदि आपको इस तरह से नहीं काटने आता तो आप भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। 2 का भाग इतने देंगे इतनी बार जाएगा, फिर 2 का भाग इसमें देंगे 35 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 35 7 बार जाएगा, 7 के अनुसार। ठीक है, इस तरह से हमारा अभाज्य गुणनखंड निकलता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 7।
दो दो बार आया है तो 2 के घाते 2 लिख देंगे, गुणे 5 गुणे 7, इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना 140 से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका भाज्य गुणनखंड निकल गया। दूसरे क्वेश्चन का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। दोस्तों हमारा दिया है कि 156 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सिंपल सी बात है। अब देखिए हम क्या लिख देंगे, 156 लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से हम इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो मैं आपको दोस्तों बता दिया हूँ, जिसके लास्ट में क्या आ जाए 2 4 6 8 0 आएगा, वह संख्या किससे कटेगी 2 से। तो इसके लास्ट में देखिए क्या आया है 6 आया है, और देखिए यहाँ पे भी 6 है। 6 आया तो किससे कटेगा 2 से कटेगा, सीधे 2 से काट दीजिए। चलिए 2 से काटते हैं, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, एक बचेगा 2 अठे कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 का भाग इसमें दिए था 78 बार गया, भागफल आया हमारा। ठीक है, चलिए फिर 2 से काट, लास्ट में 8 आया नहीं, किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 2 नवैया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 से काट लेते हैं, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 13 से काट लेते हैं, 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका भाज्य गुणनखंड हमारा कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ गया। ठीक है, चलिए इसको कैसे, 2 बार 2 है तो 2 के घात 2 लिख देंगे, फिर 3 गुणे 13 लिख देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 156। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, किसका 156 का भाज्य गुणनखंड यही आएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा पॉइंट वाला जो हमारा करा 3825 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जिसके लास्ट में क्या है 0 आया और 5 आया तो वह किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया था, जिसके लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा या 5 आएगा तो वह संख्या किससे कटेगी 5 से कटेगी। सिंपली देखिए 0 और 5 लास्ट में कितना गया 5 से डायरेक्ट काट देते हैं इसको, 3 8 2 5 3825 हो। इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से काटने के लिए कहें, यानी कि आप जब 5 का भाग इसमें देंगे जितना आएगा वही ले देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ काट देते हैं, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 3 बचा तो 5 छक कितना हो जाएगा 30, फिर 2 बचा तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अब कैसे आया, तो अगर आप 5 का भाग इसमें देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ 6 बच गया तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, फिर यहाँ 1 बच गया, 5 ते कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको 3 से काट लेते हैं। अब देखिए 3 बचे जानते हैं कितना होता है 15 होता है, और 3 एकन्नम कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अब चलिए इसको काट लेते हैं, 13 से काटते हैं, 13 सत्ते नहीं, किससे काटते हैं इसको 3 से ही काट लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 एकन्नम कितना होता है 3, 2 बचा, और 2 और 1 21 हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ हो जाएगा 17 एकन्नम 17 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझा फिर समझाते हैं। देखिए 3825 को हमें इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमें देखना है कौन सा लास्ट में इसके नंबर आ रहे हैं, जिसके लास्ट में 5 आया था, यानी 0 और 5 आता है तो वह किससे कटता है 5 से कटता है। तो चलिए इसको फटाफट काट लेते हैं। देखिए तो जो हमें दिया है 5 सत्ते 35, कितना बच गया 3, अब यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कितना है 2, तो 5 छक कितना हो जाएगा 30, फिर जब 30 हो जाएगा फिर यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ 5 5 बचे 25। यानी कि जब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 5 का भाग इसमें देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप 10th में चले गए हैं, आपको एडवांस लेवल पढ़ना, तो आपको फटाफट ऐसे ही काटते काटते नीचे आ जाना है। ठीक है ना, अब भाग देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 5 ते 15 हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ को काट देते हैं, 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 एकन्नम कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 एकन्नम 3 हो गया, बचा 2, 2 बचा और लास्ट में कितना 21, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, अब 17 आ गया, 17 एकन्नम हो जाता है 17 हो जाता है। चलिए इसका भाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, बराबर इसको क्या कर देंगे तो 5 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 17। ठीक है, कितने इसका पूरा गुणा करने में कितना आएगा 3825 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि 5005 का क्या निकालिए अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जिस तरह से हमने सब निकाला उस तरह से इसको भी निकाल लेते हैं, हम सिंपल है। जिसके लास्ट में 0 या 5 आ जाएगा तो वह किससे कटेगा 5 से कटेगा, सीधे इसको काट देते हैं। कितना है दोस्तों देखते हैं ध्यान से, 5005 दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 5 एकन्नम 5, 0 बच गया 0 बच गया, फिर 5 एकन्नम 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना है 1000, एक बचा है। अब ध्यान से देखिए किससे कटेगा, सोचिए आप, आपको थोड़ा मोड़ा सोचना होगा, अपना दिमाग लगाइए क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ किससे कटेगा। तो आप ले लीजिए 7, 7 से काटिए, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, बचेगा 3, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 2, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। नहीं समझ में आया तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए
यहाँ पे कितना था 1001 था, हमने भाग किससे दिया 7 से, 7 एक नाम 7, बच गया 3 जीरो, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 7 3 कितना हो जाएगा 21, ये पूरा हमारा कट गया, यानी कि 7 का इससे भाग देने पे 143 आया है, तो यानी 7 का इससे भाग 143 आ गया, सही आया है कि नहीं आया है सही। अब चलिए अब हम इसको काटते हैं, देखते हैं कि संख्या किससे कटती है। चलिए अब हम इसको काट लेते हैं, कितने से 11 से काट लेते हैं, किससे 11 का नाम 11, बचा कितना 3, 11 तियाँ 33, 13 से काट ले, 13 का नाम 13, नहीं समझा, देखिए 143 दिया हुआ है, यदि इसका भाग 11 में देंगे तो 11 का नाम कितना हो जाएगा 11, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा 3, 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33। जैसे आप लोग को कन्फ्यूजन होगा तुरंत आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, काट के एकदम अच्छे तरीके से सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं, ठीक है। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर कितना आएगा 5005, ये हमारा क्या हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरीके से हम अपना 5वां क्वेश्चन में इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों 7429, इसका हमको क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फटाफट चलिए निकाल लेते हैं, जिस तरह सबका निकाला है उस तरह से इसका भी निकलेगा 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, चलिए फटाफट निकालते हैं। चलिए इस 17 से काट देते हैं, 17 चौका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, और 17 3 17 51 हो जाएगा, और बचेगा कितना 17 7 119 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब कैसे आया 437, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से 4700 कितना है 7429 है। अब देखिए इसका हम 17 से भाग दे रहे हैं, 17 चौका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ये कट जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 17 14 51, 17 तियाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। चलिए तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 17 7 कितना हो जाएगा 119 पूरा कर जाएगा, तो 437 आएगा हमारा। इसको मतलब खंड करने पर कितना आ रहा है 437 आ गया। अब चलिए हम 19 से देते हैं, तो अब 19 एक 19 के 19 38 हो जाएगा, और 19 तियाँ 57, ठीक है, और फिर 23 इक्यावन में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो देखिए इसका हमने जब इससे डिवाइड किया इतना आ गया, यानी इसका भाज्य गुणनखंड करने पे कितना आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर कितना है 7429, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों को कहीं भी कुछ ना समझ में आया, यदि कहीं भी कोई भी डाउट है, कहीं कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो एकदम अच्छी लगेगी, सारा क्वेश्चन का आंसर एकदम कैसे कैसे सब आप लोगों को एकदम अच्छे से पता हो गया होगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।